वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। ये कथा आखिरी तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें एक ऐसा गहरा सच बताया गया है। आखिर क्यों हमें सिमरन में रस नहीं आता और मन शांत क्यों नहीं होता। आइए सुनते हैं ये कथा। धन गुरु नानक। रस कैसे आए, सवाल ये है। जब तक मन में विचार चल रहे हैं, एक जाता है दूसरा आता है, एक जाता है दूसरा आता है, विचारों की चेन होती है ना। माइंड को कहा गया ना, डिफाइन किया गया है कि चेन ऑफ थॉट्स। एक विचार जाता है दूसरा आता है, जंजीर है विचारों की। जब तक मन निर्विचार नहीं हो जाता ना, तब तक रस नहीं आ सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और निर्विचार कैसे हो, आप सवाल ये उठता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष समझाया करते थे, परमात्मा का विचार ही निर्विचार का साधन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को गहराई से समझना थोड़ी। एक परमात्मा का नाम ही, राम का नाम, वाहिगुरु मूल मंत्र, ये ही एक आसरा है जिससे मन निर्विचार हो सकता है। बिल्कुल जो सुन हो जाता है ना, सुन समाध, वो नाम से ही हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुन समाध अनहत तहनाद, ये उसकी अवस्था है। जब हम उसका सिमरन करते हैं, वो अवस्था प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, निर्विचार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब फिर रस आना शुरू होता है। तो पहले मन को निर्विचार कैसे करें? जाप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले जाप करना है। जाप जब सिमरन में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए जब रोज कोई 6 माला करता है, 13 माला करता है, 40 माला करता है, 26 माला करता है, कोई नेम बढ़ाता है ना, ऐसा समय आता है फिर थोड़ी थोड़ी देर के लिए सिमरन चलना शुरू हो जाता है। सिमरन अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता, उसकी याद बनी रहती। आदमी बैठे बैठे मुस्कुराएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैठे बैठे रो देगा उसकी याद में। रंग रोवे चुप भी कर जाए, ये अवस्था मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसकी याद आती है बार बार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। याद क्या है? सिमरन। सिमरन कुछ जाप करना नहीं है, सिमरन बोलना नहीं है, नहीं भी बोलेगा, भीतर से उसकी याद बनी रहेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब सिमरन की दात मिलनी शुरू हो जाएगी, साथ साथ में निर्विचार भी होता जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिस दिन पूरी सिमरन की दात मिल गई कि अभी लिव टूट ही नहीं रही, निर्विचार अवस्था प्राप्त हो जाएगी, फिर परमात्मा का विचार जो है वो रस देना शुरू कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे किसी चीज़ को समझना हो, कोई भी चीज़, कैमरा हो, कीबोर्ड हो, बाजा हो, तबला हो, दुनिया की पढ़ाई कोई भी हो, सीखनी है तो बुद्धि को उससे जोड़ना पड़ता है, तो बात दिमाग में बैठती। बुद्धि को उससे जोड़ना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। किसी चीज़ का स्वाद लेना हो, ज़बान से कनेक्ट करना पड़ता है। ज़बान पर रखेंगे, तीखा है, मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, ज़बान बताती है, जुड़ती है ज़बान भोजन से, तो ज्ञान होता है कि ये क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम का रस लेना है, मन शब्द से जुड़ना अत्यंत जरूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक मन शब्द से नहीं जुड़ेगा, रस नहीं आएगा। एक होता है हम बैठे कर रहे हैं, एक होता है मन जुड़ जाना। कहते हैं ना मन नहीं जुड़ता, तो जब जुड़ गया तो रस आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कीर्तन में रस क्यों है? क्योंकि कीर्तन गुरु नानक पातशाह ने एक निर्मोलक हीरा दे दिया है कलयुग में, कि मन जुड़ने का सबसे आसान साधन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, हम सिमरन तो करते हैं, लेकिन क्या हमारा मन सच में जुड़ता है? शायद यही वजह है कि हमें वो शांति महसूस नहीं होती। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन शब्द से जुड़ जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब हम कोई पाठ कर रहे हैं, श्री जपजी साहब जी का पाठ शुरू हुआ, कई बार होता है ना ऐसे, लगभग सबके साथ रोज ही होता है, खत्म कब हो गया पता ही नहीं चला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मन कहीं और चला गया। कई बार आपने देखा है, किसी को आवाज़ दो, पास में ही खड़ा है, पर उसका ध्यान कहीं और है तो उसे सुनाई नहीं दे रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भी नाम जपे, कान सुनने अत्यंत जरूरी है, ये पहला पॉइंट है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भी पाठ करें, एक एक अक्षर कान सुने। बाबा महार नाम सिंह जी अपने सामने बिठा के 25-25 पाठ जपजी साहब जी के कराया करते थे। कहते थे चलो 5 पाठ करते हैं, करवाते 25 थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी से कहना 1 पाठ करनी है, पर 21 पाठ करा देनी, तो उसने कहना सेवादार ने, आपने कहा था 1 कराएंगे। कहने लगे उसकी सुरत बार बार कहीं चली जाती है, जब तक उसकी सुरत पूरी शामिल नहीं होती, पाठ बार बार करवाता हूँ मैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने कहा था ना कि नमाज किसके साथ पढ़ूँ मैं, ध्यान तो तुम्हारा कहीं और है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
घोड़ी ने बच्चा दिया है, डर है कि कहीं गिर ना जाए, तुम्हारा ध्यान वहाँ पर है और मुझे कह रहे हो मेरे साथ नमाज पढ़ो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव, जब तक मन शामिल नहीं, मन कैसे शामिल होगा? जब कान सुनेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कान नहीं सुनेंगे, इसीलिए तो वाणी में कई लोग सवाल करते हैं, भाई साहब पाठ पढ़ना से ज़्यादा फल है कि सुनने का? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनने का फल 3 गुना ज़्यादा है, और उसमें एक शर्त आ जाती है ना, पढ़ने में मन लगे ना लगे खत्म हो जाता है, सुनने में मन लगना शर्त है, एक एक अक्षर कान से गुजरने चाहिए, तो उसका 3 गुना फल है पढ़ने में और सुनने में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब हमारी रसना जपे, कान सुने, मन कनेक्ट हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पहली अवस्था है नाम जपने की। उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है बार बार। जब शिव जी का पाठ शुरू करो, अगर 5 पौड़ियों के बाद ध्यान कहीं और चला गया, पौड़ियाँ गुजर गई, वापस आ जाओ, वापस से शुरू करो, क्योंकि मन को तकलीफ दो कि अगर तू इधर उधर गया फिर से करना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मन को सजा दो कि मैं फिर से पूरा करूँगा, फिर मन कहीं चला जाए फिर से सजा दो, अभी वापस करना पड़ेगा तुझे, मन डर के उधर ही बैठा रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं तो ये फिर से कराएगा। 10 की गड्डी भी हो ना, 100 की तो छोड़ो, 10 की गड्डी हो ना, गिनते हो, कोई बुला दे बीच में फिर से गिनते हैं, कहीं 10 का नोट का नुकसान ना हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पाठ को इतनी अहमियत दे दो, 10 रुपये से तो ज़्यादा दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी की बात कर रहा है दास, जो बेशकीमती है, जब बाणी पढ़ते हुए बीच में बोलना पड़ जाए, वापस से करो पूरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब सिमरन अपने आप होने लगे तो अवस्था कितनी खास होगी, लेकिन सच ये है हम अभी उस रास्ते की शुरुआत में नानक। हैं। बात कर रहे हैं हम नाम के रस की, बहुत ऊंची अवस्था है और हम खड़े कहाँ पर हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर एक उम्मीद है, मुझे बहुत उम्मीद है, उम्मीद अपनी कमाई से नहीं, उम्मीद इससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये चाहे तो इसके लिए 1 सेकंड का काम है, गुरु प्रसाद बरता दे, किसी के ऊपर भी बरता दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे ऐसा लगता है इसने उठा के अपने चरणों में बिठाया है तो कुछ देने के लिए बिठाया है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब जैसे जिसका बर्तन होगा वैसे वो दात ले जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सच कहूँ, ये सिर्फ एक कथा नहीं है, ये हमारी सच्चाई है। हम में से हर इंसान सिमरन करता है, कोई 5 माला, कोई 10 माला, कोई उससे भी ज्यादा। लेकिन एक सवाल है, क्या हमें सच में रस आता है? शायद नहीं। और इसका कारण भी आज साफ हो गया, क्योंकि हमारा मन कभी रुका ही नहीं। हम बैठते हैं सिमरन के लिए, लेकिन मन कभी पास्ट में चला जाता है, कभी फ्यूचर में, कभी किसी इंसान की बात, कभी किसी चिंता की बात, और फिर हम कहते हैं हमें सिमरन करने में, पाठ करने में आनंद नहीं मिल रहा। सच तो ये है, हमारा शरीर सिमरन कर रहा होता है, लेकिन मन कहीं और ही होता है। और यहीं पर ये बात दिल को छू जाती है कि सिमरन करना नहीं है, सिमरन होना है। जब तक हम उसे एफर्ट से करते रहेंगे तो सिर्फ एक क्रिया बनी रहेगी, लेकिन जिस दिन वो अपने आप होने लगेगा, वहीं से असली बदलाव शुरू होगा। जरा इमेजिन कीजिए, हम बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे, और अचानक अंदर से धन गुरु नानक या वाहिगुरु की आवाज आने लगे, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाए या आंखों से आंसू निकल आए। वो कोई दुख नहीं होगा, वो कनेक्शन होगा। लेकिन सवाल ये है, हम वहां तक कैसे पहुंचे? तो इसका जवाब भी हमें इसी कथा में मिल जाता है। बार बार अभ्यास और सच्चा जुड़ाव। हम जल्दी में हैं, हमें लगता है कि 10 माला कर ली, 20 कर ली, बस अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भक्ति कोई गिनती नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक रिलेशन है। जैसे हम किसी अपने से बात करते हैं तो क्या हम गिनते हैं कि कितने शब्द बोले? नहीं ना, हम महसूस करते हैं। बस वही सिमरन में भी चाहिए। एक और बात जो मुझे बहुत गहरी लगी, वो ये है कि हमें सुनना सीखना होगा। हम बोलते बहुत है लेकिन सुनते नहीं है।
जब हम खुद के बोले हुए नाम को, सिमरन को ध्यान से सुनेंगे, तभी मन जुड़ता है। और शायद यही रीजन है कि हमें बार बार डिस्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि हमने मन को कभी सच में जोड़ा ही नहीं। और अगर मन भटकता है तो उसे वापस लाना भी हमारी जिम्मेदारी है। शुरुआत में ये मुश्किल लगता है, बार बार मन भागेगा, लेकिन यही तो प्रैक्टिस है। जैसे एक बच्चे को बार बार समझना पड़ता है, वैसे ही मन को भी बार बार वापस लाना पड़ेगा। धीरे धीरे वही मन जो आज भागता है, कल वही टिकना शुरू कर देगा। और शायद वही दिन होगा जब हमें पहली बार रस महसूस होगा। लेकिन एक सच्चाई और है जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हम अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं, और ये मान लेना ही सबसे बड़ा स्टेप है। क्योंकि जब तक हमें लगेगा कि हम सब जानते हैं, तब तक हमें आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आज से अगर कुछ चेंज करना है तो बस इतना करे, जल्दी जल्दी सिमरन नहीं, थोड़ा रुक कर, थोड़ा महसूस करके, मन को जोड़कर प्यार से वाहिगुरु सिमरन करना है। और फिर देखिए, धीरे धीरे अंदर कुछ बदलना शुरू होगा। शांति भी आएगी और एक दिन वही रस भी आएगा जिसके बारे में हम आज सिर्फ इस कथा में सुन रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन गुरु नानक।